क्या ये सच है कि हमारे दिमाग का मतलब लगभग 90% हिस्सा पर्दे के पीछे से काम करता है, हमें पता भी नहीं चलता? हाँ बिल्कुल, और ये सोचने वाली बात है ना, हमारा मन जो है वो एक तरह से 2 हिस्सों में बटा है। एक चेतन हिस्सा जिसके बारे में हम जानते हैं, हम जागरूक हैं, हाँ, जो हम इस्तेमाल करते हैं रोज। बिल्कुल। और फिर एक वो विशाल अवचेतन हिस्सा है जो अनजाने में ही हमारे जीवन को, हमारी आदतों को दिशा देता रहता है। तो आज हम इसी विभाजन को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये चेतन और अवचेतन मन आखिर ये काम कैसे करते हैं, और ये जानना, मतलब ये छिपी हुई शक्ति को पहचानना क्यों जरूरी है। आपने वो हिमशैल आइसबर्ग वाली बात सुनी होगी। हाँ बिल्कुल। मन का भी वैसा ही है, सिर्फ 10% चेतन हिस्सा ऊपर है। तो चलिए पहले इसी 10% से शुरू करते हैं। ये क्या करता है? हाँ बिल्कुल। तो ये जो 10% है हमारा चेतन मन, ये हमारा लॉजिकल ब्रेन है, तर्क वाला दिमाग। जैसे विश्लेषण करना, कोई प्लान बनाना, सोच समझकर कोई फैसला लेना। अच्छा, ये सारे काम यही होते हैं। कोई नई चीज सीखते समय या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो भी यहीं रहती है। और ये प्रक्रिया थोड़ी सचेत होती है, मतलब ध्यान देना पड़ता है, और कभी कभी धीमी भी लगती है ना, जैसे कोई हिसाब लगाना हो या नई भाषा सीखनी हो। हाँ बिल्कुल, इसमें एफर्ट लगता है। रोजमर्रा के लिए जरूरी तो है, पर जैसा आपने कहा ये पूरी कहानी नहीं है। असली कहानी तो उस 90% में है जो पानी के नीचे छिपा है। सही कहा, वही है असली पावर हाउस। ये अवचेतन मन, आप समझ लीजिए, एक बहुत बड़ा स्टोर रूम है। हमारी सारी पुरानी यादें, जिंदगी के अनुभव, हमने जो भी हुनर सीखे हैं, हमारी गहरी भावनाएं, हमारे विश्वास, सब कुछ वहीं, सब कुछ वो सब यहीं जमा होता है। और वो जो स्रोत है उसमें भी यही कहा गया है कि हमारी आदतें अच्छी हों या बुरी, वो यहीं अपनी जड़ें जमा लेती हैं। अच्छा, तो यही वजह है कि कोई पुरानी आदत छोड़ना इतना मुश्किल लगता है। जैसे मान लीजिए स्ट्रेस में मीठा खाने की आदत। ये सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अवचेतन में बने गहरे पैटर्न का नतीजा है। आपकी इच्छा शक्ति चेतन मन का हिस्सा है जो सिर्फ 10% है। पैटर्न 90% वाले हिस्से में है। ये तो बड़ा गहरा कनेक्शन है। और ये सिर्फ आदतों की बात नहीं, हमारे शरीर के कितने ही जरूरी काम, जैसे सांस लेना है, दिल का धड़कना है, खाना पचाना है, ये सब ऑटोमेटिकली अवचेतन मन ही संभालता है। हमें सोचना भी नहीं पड़ता इनके बारे में। हाँ, ये तो है, हम ध्यान नहीं देते, पर ये चलता रहता है। लेकिन स्रोत में रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और इंट्यूशन, मतलब गट फीलिंग का भी जिक्र था। क्या वो भी यहीं से जुड़ा है? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है। कई बार देखिए, बढ़िया आइडियाज या किसी मुश्किल का हल अचानक से तब आता है जब हम जानबूझकर कोशिश नहीं कर रहे होते। हाँ, जैसे नहाते हुए या चलते हुए। बिल्कुल, माना जाता है कि ये अवचेतन मन की देन है। वो बैकग्राउंड में जानकारी को प्रोसेस करता रहता है, और हमारी जो अंदर की आवाज होती है, गट फीलिंग, वो भी इसी गहरे लेवल से आती है। बाप रे, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे रोजमर्रा के ज्यादातर काम, हमारी पसंद नापसंद, हमारे इमोशनल रिएक्शंस, ये सब काफी हद तक इसी 90% वाले अदृश्य हिस्से से चल रहे हैं। ये जानना ही अपने आप में कितना पावरफुल है। निश्चित रूप से, और इसीलिए इसे समझना इतना महत्वपूर्ण है। स्रोत भी यही इशारा करता है कि अगर कोई अपने जीवन में वाकई कोई पॉजिटिव बदलाव लाना चाहता है, जैसे आत्मविश्वास बढ़ाना हो, किसी डर पर काबू पाना हो, या अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना हो, तो सिर्फ चेतन स्तर पर, मतलब सिर्फ सोचने भर से काम नहीं चलता। असली बदलाव के लिए अवचेतन पर काम करना पड़ता है। ये बात तो समझ आती है, लेकिन सवाल ये है कि इस गहरे छिपे हुए हिस्से तक पहुंचा कैसे जाए, इसे प्रभावित कैसे करें जब ये हमारी सीधी पकड़ में नहीं लगता? बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, स्रोत में कुछ तकनीकों का जिक्र मिलता है, जैसे एक है माइंडफुलनेस, मतलब सजगता का अभ्यास। माइंडफुलनेस? हाँ। कैसे? इसका मतलब है कि अपने विचारों, अपनी भावनाओं और शरीर में जो हो रहा है उस पर बस ध्यान देना, बिना जज किए कि ये अच्छा है या बुरा। ऐसा करने से हम धीरे धीरे अपने अंदर के जो अवचेतन पैटर्न है उनके प्रति जागरूक होने लगते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से अंधेरे में टॉर्च डालने जैसा हुआ। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। जागरूकता पहला कदम है, फिर और भी तरीके हैं। संक्षेप में कहूँ तो ध्यान यानी मेडिटेशन, हाँ, विजुअलाइजेशन मतलब मन में सकारात्मक कल्पना करना, और सकारात्मक पुष्टि यानी अफर्मेशंस, खुद से बार बार अच्छी पॉजिटिव बातें कहना।
ये तकनीकें सीधे उन गहरे विश्वासों और भावनाओं पर असर डालने की कोशिश करती हैं। हाँ, ये कुछ रास्ते हैं उस गहरे स्तर पर काम करने के। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारा मन एक ड्यूअल सिस्टम है, एक छोटा सा लॉजिकल चेतन हिस्सा जो सिर्फ 10% है। हाँ, और एक विशाल अवचेतन समंदर जो हमारी आदतों, भावनाओं, विश्वासों सबको समेटे हुए है, 90%। बिल्कुल। और इस दोहरी व्यवस्था को समझना और ये मानना कि हमारी ज्यादातर शक्ति असल में सतह के नीचे है, यही शायद व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ की तरफ पहला सबसे जरूरी कदम है। याद रखने वाली बात यही है कि वो 10% सिर्फ आइसबर्ग का टिप है। असली खेल तो उस 90% का है जो हमारी प्रतिक्रियाओं को, हमारे जीवन के अनुभवों को असल में गढ़ता है। तो आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल या एक सोचने वाली बात श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। हाँ, जरूर। ये सोचने की कोशिश करें कि आपके अवचेतन मन के उस विशाल अनदेखे 90% हिस्से में ऐसी कौन सी क्षमताएं या कौन से विश्वास या कौन से पैटर्न छिपे हो सकते हैं, जिन्हें अगर आप समझ लें और शायद बदल सकें तो आप अपने जीवन में वो बदलाव ला सकते हैं जो आप वाकई चाहते हैं। सतह के नीचे की दुनिया में झांकने में ही शायद असली खजाना छिपा हो।